सर्दियों की सुबह थी। पूरा गांव कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। खेतों पर ओस चमक रही थी और मिट्टी के घरों से उठता धुआं आसमान से बातें कर रहा था। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में रहती थी गौरी, कम बोलने वाली, ज्यादा सहने वाली। अभी अंधेरा पूरी तरह गया भी नहीं था कि गौरी उठ चुकी थी। उसने ठंडे पानी से मुंह धोया, साड़ी ठीक की और चूल्हे के पास बैठ गई। चूल्हा जलाते समय आग की एक चिंगारी उसके हाथ को छू गई। गौरी ने हल्का सा दांत भींचा पर आवाज नहीं निकाली। ये उसके हाथ के लिए कोई नई बात नहीं थी। उसकी हथेलियों पर पुराने जले हुए निशान उसकी जिंदगी की कहानी कहते थे। सुबह की शुरुआत। घर के अंदर से सास की आवाज आई, अभी तक चाय नहीं बनी? बस बन ही रही है अम्मा, गौरी ने धीमी आवाज में जवाब दिया। पति बाहर खेत जाने की तैयारी कर रहा था। वो ना बुरा था न बहुत अच्छा, बस हालातों से थका हुआ एक आदमी। गौरी ने चाय, रोटी और थोड़ी सी सब्जी थाली में रखी। सास ने बिना देखे कहा, रोटी जरा मोटी है। गौरी चुप रही। उसने थाली वापस ली और दूसरी रोटी बनाई। उसके मन में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सवाल था, क्या कभी मेरी मेहनत भी किसी को दिखेगी? बीता हुआ सपना। जब गौरी की शादी हुई थी तो उसने भी सपने देखे थे। सोचा था छोटा घर होगा पर प्यार होगा। पर शादी के कुछ महीनों बाद ही उसे समझ आ गया कि इस घर में प्यार से ज्यादा काम की जरूरत थी। दिन भर चूल्हा, पानी, खेत, जानवर और रात को थका हुआ शरीर। कभी बुखार में भी काम नहीं रुका। एक दिन सर्दी बहुत ज्यादा थी। गौरी को तेज बुखार था, फिर भी वो रोटियां बना रही थी। तभी उसकी 7 साल की बेटी पायल धीरे से बोली, माँ, आपके हाथ दुखते नहीं? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, माँ के हाथ दुखते नहीं बेटा, माँ का दिल मजबूत होता है। 1 साल बारिश कम हुई, फसल खराब हो गई, घर में पैसों की तंगी बढ़ गई। सास की आवाज और कड़वी हो गई। मोहन ज्यादा चुप रहने लगा। एक दिन सास ने साफ कह दिया, अगर दहेज में कुछ और मिलता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। गौरी की आंखें भर आईं, पर आंसू जमीन पर गिर गए। उस रात गौरी देर तक जागती रही। चूल्हे की बुझी राख को देखती रही और खुद से बोली, मैं टूटूंगी नहीं, मेरी बेटी के लिए। एक सुबह जब गौरी नदी से पानी भरकर लौट रही थी तो उसने देखा एक बूढ़ी औरत रास्ते में गिर पड़ी थी। सब लोग देखकर आगे बढ़ गए। गौरी ने पानी का घड़ा रखा और उस औरत को सहारा दिया। बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, भगवान तेरे सब्र का फल जरूर देगा। गौरी को पहली बार किसी अनजान के शब्दों में अपनापन महसूस हुआ। कुछ महीनों बाद मोहन को शहर में छोटी सी नौकरी मिल गई। ज्यादा पैसे नहीं थे पर उम्मीद थी। घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक दिन सास बीमार पड़ गई। गौरी रात दिन उनकी सेवा में लगी रही। चूल्हा, दवा, पानी, सब कुछ। एक रात सास ने गौरी का हाथ पकड़ा और पहली बार कहा, मैंने तुझे बहुत सताया पर तूने कभी जवाब नहीं दिया। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दर्द के नहीं, स्वीकृति के थे। उस सुबह गौरी फिर चूल्हे के पास बैठी थी, पर आज उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। पायल स्कूल जा रही थी, मोहन मुस्कुरा रहा था और घर में एक अजीब सी शांति थी। गौरी ने मन ही मन कहा, कुछ औरतें आवाज नहीं उठाती पर उनकी खामोशी पूरे घर को बदल देती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हर घर में एक गौरी होती है जो चुप रहकर भी सब बदल देती है।